प्रथम अध्याय के 58 श्लोक तक हो चुके हैं। और अब ये जो वसुदेव जी कंस को अपने पुत्र देने के लिए तैयार हो गए हैं और वो लेकर आए भी। और उस वक्त कंस उनसे क्या कहता है वो हमें देखना है। 59वें श्लोक में हमने विराम लिया था, जब वसुदेव जी अपने पुत्र को उसे दे रहे हैं। तब कंस क्या कहता है वो 60वें श्लोक में कहा गया है। प्रतीयातु कुमारोऽयं न यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमाद योर्गर्भाद मृत्युर्मे विहित किल। प्रतियातु यानी भले ही लौट जाए। प्रतियातु कुमारो अयम, ये कुमार जो है वो भले ही लौट जाए। न ही अस्मादस्ति में भयम, क्योंकि इससे मुझे कोई भय नहीं है। अष्टमाद युवयोर गर्भाद, आपके आप दोनों के अष्टम गर्भ से मृत्युर्मे विहित किल, मेरी मृत्यु तो आपके अष्टम गर्भ से कहे होने वाली, ऐसा कहा गया है ना। ये श्लोकार्थ हुआ। अब उस पे आचार्य चरण क्या आज्ञा कर रहे हैं देखते। अनेन पंचवार्षिको नीत इति ज्ञायते। यहाँ पे कुमार शब्द दिया है, जैसे तुमने उस दिन पूछा था कुमार किसे कहते हैं। देखो, नवजात बच्चे को अर्भक कहते हैं संस्कृत में। और जो 2 वर्ष का होता है, 2 से ढाई वर्ष का होता है, उसे बाल कहते हैं या शिशु कहते हैं। और 5 साल का हो जाए तो उसे कुमार कहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वसुदेव जी अपने प्रथम पुत्र को लेकर गए, जिसका नाम क्या बताया था। हम्म हाँ, कीर्तिमान। कीर्तिमान। तो उसे लेके गए, 5 साल का हो गया। और षष्ठश्च उदरस्थ, छठा इनके देवकी जी के गर्भ में था। ये कैसे पता चला, क्योंकि इसके पहले के श्लोक में हमने देखा कि उसमें बताया था कि एक एक साल एक एक बालक हुआ। एक भी साल ऐसा नहीं गया कि जिसमें बालक नहीं हुआ। तो ये 5 साल का है, यानी चार और हैं। और छठा जो है वो पेट में है, अभी उनके गर्भ में है, क्योंकि हर एक साल एक एक हुआ है। प्रतियातु इति वाक्याद अन्यथा नय इत्येव वदेत्। दो वस्तुएं हैं कि जिनसे ये पता चलता है कि ये 5 साल के। एक तो कुमार शब्द दिया है, और दूसरा देखो, इतनी सूक्ष्म दृष्टि है आचार्य चरणों की। ये दूसरा भी कारण बता रहे हैं कि प्रतियातु कहा है, मतलब ये भले लौट जाए। जो 5 साल का होगा वो तो अपने पैरों पे चलेगा ना, उसको। हाँ, नहीं तो कहते कि लेकर जाओ, नया ऐसा कहते। लेकिन आचार्य चरण यहाँ बता रहे हैं कि प्रतियातु शब्द दिया है। अगर नहीं, अगर वो नवजात होता, तुरंत लेके आए होते, तो उसको कहते कि लेके जाओ, ये भले लौट जाए, ऐसा नहीं कहते। तो ये बता रहे हैं कि प्रतियतु इति वाक्यात अन्यथा नया इत्येव वदेत्, लेकर जाओ यही कहते। पुत्रानिति बहुवचनानुरोधेन तावत कालम स्थापन। वसुदेव जी ने वचन दिया था, उसमें क्या कहा था। पुत्रान समर्पयिष्ये, मैं अपने पुत्रों को दे दूंगा, ये बहुवचन था। तो यानी उतने तक, उतने होने तक रुके। और दूसरी बात ये भी है कि
कीर्तिमान तो सुषेण वगैरह सब नाम दिए गए हैं। ये प्रथम स्कंद के अंदर भगवान के ये जो 6 भाई थे उनके नाम सबके बताए गए हैं। तो नाम कब रखते हैं? क्षत्रियों में कहा जाता है कि 13वें दिन नाम रखते हैं। तो उनके नाम रखे गए यानी तुरंत ही नहीं मार दिया गया। तो पुत्रान इति बहुवचनानुरोधे न तावत कालम स्थापनम, उतने समय तक उनको रखा जब तक वो दूसरे बड़े भी हो गए। प्रतियातु व्याघुट्य गृहे यातु। प्रतियातु का अर्थ होता है पलट के घर जाए। अयम ते कुमारो न तु मन मारता, आपका ये कुमार, ये बालक जो है वो मेरे मुझे मारने वाला नहीं। अमारणे हेतु नहीं अस्माद अस्ति में भयम, क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि इससे मुझे भय नहीं है। इससे मुझे भय नहीं है, ये मुझे नहीं मारेगा, ये मतलब नहीं भय है, ये उसका हेतु है कि मारेगा नहीं। तो फिर कहीं ये वसुदेव जी ये ना समझ लें कि अब छूटा है, अब किसी को देने की जरूरत नहीं है ये। तरही समय बंधो गत इति न आशंकनीयम, जो समय बंधन है वो जो बांधा हुआ था कि भाई तुम वचन दो, और उन्होंने वचन दिया कि मैं पुत्र दूंगा अपने, तो अभी ये वापस ले जाने को कह रहे हैं। तो क्या अब वो छुट्टे हो गए क्या? तो कहते इति न आशंकनीयम यस्माद युवयोर अष्टम गर्भा में मृत्यु विहित। कंस तुरंत बता दे रहा है कि तुम्हारा तो अष्टम गर्भ से मुझे मृत्यु है, ये कहा है ना, तो उसको लेके आना। ससमानीय देय इत्यभिप्राय, उसका ये मतलब है कि आप अष्टम गर्भ को, आपका जो अष्टम पुत्र होगा, 8वां पुत्र होगा, उसको लेके आना। इसको अभी ले जाओ, इससे मुझे कोई भय नहीं है। अतएव नारदादी नाम एतद असम्मतम, उसने ये कहा इसीलिए नारद को, नारद आदियों को, नारद के जैसे अन्यों को ये लगा कि नहीं ये ठीक नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए उसे। नहीं भगवत भक्ता नाम अन्य निष्ठा उचिता, भगवत भक्तों को अन्य में निष्ठा होना उचित नहीं है। क्योंकि इसने ये कह दिया कि तुम ये ले जाओ, मुझे 8वां पुत्र ला के देना, तो वसुदेव जी 8वें पुत्र को दे देंगे और बाकी सब में निष्ठा रखेंगे, बच्चों में, बाकी पुत्रों में तो भगवान को दे देंगे और बाकी को अपने पास रखेंगे। ये भगवदियों के लिए ठीक नहीं, ये योग्य नहीं है। नारद को लगा कि अगर ये दे देगा और ये ले जाएंगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि वो भगवत भक्त हैं, और भगवत भक्त की अन्य में, भगवान को छोड़ के अन्य में निष्ठा होना ये सही नहीं। अतो अन्यथा करणम अपि उचितम, इसलिए जो नारद जी ने किया, को भड़काया कंस को, तो वो भी ठीक ही है। किल इति आकाशवाणी प्रतिसंधान, यहाँ पे जो श्लोक में अंतिम जो श्लोकार्थ में जो है ना विहित किल, किल शब्द जो कहा है, वो किल का मतलब है वो याद दिला मेरा तो, मेरी तो मृत्यु तुम्हारे 8वें पुत्र से होगी ना, ऐसे कहते हैं ना, पर उस अर्थ में किलर शब्द दिया है। तो होगी ना, ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आकाशवाणी ने ऐसा कहा, आकाशवाणी ऐसे बोली थी ना कि इसका 8वां गर्भ तुम्हें मारेगा, इसलिए वो याद दिलाने के लिए किलर शब्द दिया कि भाई तुम्हारा तो 8वां गर्भ मुझे मारने वाला है, इससे मुझे कोई भय नहीं है, इसको ले जाए। तत्प्रियार्थमेव नयनम इति प्रकारांतरेणापि तस्मिन् प्रीते पुत्र त्यागो न युक्त, और उसको क्योंकि पुत्र में प्रीति है इसलिए तो वो वापिस लेके जा रहे हैं। तो वो अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो तस्मिन् प्रीते पुत्र त्यागो न युक्त, पुत्र उसमें प्रीति हो गई तो भगवान में से प्रीति कम हो गई, ये ऐसा हो जाएगा ना। तो इसलिए वो ये युक्त नहीं है, और इस कारण से
इति तद वाक्यम अंगीकृत्य पुनरानीतवान इत्याह कथा इति। अब वो जो वसुदेव जी ने क्या किया, वो लेके गए वापस, पर उसके बाद को माना नहीं उन्होंने। उनको तो वो बोला कि आप लेके जाओ, तो ठीक है लेके जाता है। मन में सोचा कि कुछ गड़बड़ है, कैसे कैसे मान गया ये नो। तथेति सुतमादाय ययाव आनक दुंदुभि नाभ्यनंदत तद्वाक्यम असतो विजितात्मना। उस वक्त तो वसुदेव जी ने कह दिया ठीक है, तथा इति सुतम आदाय ययौ, उस सुत को लेके वापिस आ गए वसुदेव जी। आनक दुंदुभि जो है वो लेके तो आ गए। न अभ्यनंदत, उन्होंने उसकी कोई अभिनंदन नहीं किया। उस बात का मतलब उसको खुश होके ये नहीं कहा था हाँ हाँ तुमने बहुत अच्छे किया, ये भी नहीं कहा, और मन में भी खुश नहीं हुए। तद वाक्यम असतो अभिजितात्मा, क्योंकि वो असत्य, कंस कैसा है वो असत है, और वो उसने कोई अपनी आत्मा पे जीत नहीं पा ली। मतलब वो उसको अपने स्वभाव पे कोई, अपने उसके ऊपर कोई, अपनी प्रकृति पे कोई कंट्रोल नहीं है उसका। तो वो असतो विजितात्मा अविजितात्मा ना, जो वो उसके अपने पे कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो कल कभी कल बदल जाए तो ये सोच के वसुदेव जी लेके तो आ गए, लेकिन उनको मन में शंका बनी है। स्वयं एवं गृहीत्वा ययौ, खुद ही पुत्र को वापस लेके आ गए। अविश्वास हेतु आनक दुंदुभि, उनको विश्वास क्यों नहीं हुआ कंस की बात पे, क्योंकि वो आनक दुंदुभि है। अति क्लेश एवं भगवदागमनम न स्वास्थ्य, जब भक्तों को अत्यंत क्लेश होगा तो ही भगवान आएंगे। सब स्वस्थता होगी तो भगवान कोई पधारने वाले नहीं है। इससे मुझे एक बात याद आती है कि अभी इसमें तो बिल्कुल, इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन वो अति क्लेशे एवं भगवद आगमनम न स्वास्थ्य, ये जो स्वास्थ्य शब्द दिया है ना, उससे मुझे याद आया कि आचार्य चंद्र ने नवरत्न ग्रंथ में क्या कहा, लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। लोक में स्वस्थता, लोक में और वेद में स्वस्थता भगवान भक्तों की नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह अति क्लेश एवं भगवद आगमनम न स्वास्थ्य। भगवान का आगमन कब होता है? जब भक्त को अति क्लेश हो, उसकी सब स्वस्थता हो, सब बढ़िया हो, तो भगवान को आने की जरूरत भी नहीं है ना। तो वो तो बड़ी कृपा ही है कि भगवान को स्वास्थ्यता में नहीं रहने देते। ये उसमें जो नवरत्न ग्रंथ का संदर्भ याद आ गया मुझे, न स्वास्थ्य कहा इसलिए। तो कह रहे हैं कि अति क्लेश एवं भगवद आगमनम न स्वास्थ्य। पिता पिता माता को सब, जब ज्यादा दुख होगा तो ही तो भगवान का आगमन होगा ना, नहीं तो नहीं होगा। आनके दुंदुभयश्च नेदुर भगवद आगमनार्थ, जो आनक और दुंदुभी जो बजी, उनके जन्म के ऊपर समय, वसुदेव जी के जन्म के समय जो आनक और दुंदुभी जो बजी स्वर्ग में, वो इसीलिए कि भगवत आगमन होगा जिनके घर में। और भगवत आगमन कब होगा? जब क्लेश होगा। माता को क्लेश, जैसे हमने शुरू में ही देखा था कि माता को क्लेश होगा, अति क्लेश होगा, तभी भगवान आएंगे, ये तो हमने पहले ही देख लिया। तद उभयम विबद विरुद्ध थे, मतलब स्थिरता हो गई तो भगवान का आगमन नहीं हो सकता है, न न भी हो। मतलब ये तो उसके विरुद्ध में जाएगा भगवान के आगमन से। भगवान का आगमन स्वस्थता में नहीं होता, भगवान का आगमन तो क्लेश के ही समय होता है। तो ये तो उसके विरुद्ध जा रहा है। अतो देवकृतस्य सत्यत्वात् कंसकृतमेव असत्यम इति स्मत्वा नाभ्यनंदत। देवकृतस्य सत्यत्वात्, देव ने जो कहा मतलब आकाशवाणी ने जो कहा वो सत्य है, कंस जो कह रहा है वो सत्य नहीं है।
कंस कृतमेव असत्यम, कंस जो कर रहा है वो ही असत्य है। वो कैसे वो कर दे रहा है, छोड़ क्यों दे रहा है, वो असत्य है। इति मत्वा न अभ्यनंदत, ये सोच के वसुदेव जी खुश नहीं हुए। तस्य कंसस्य वाक्यम एनम न मारिष्यामि इति अभिप्राय पूर्वकम, मतलब कंस ने किस अभिप्राय से कहा कि इसको ले जाओ, किस मतलब से कहा कि मैं इसको नहीं मारूंगा, इसी मतलब से कहा ना उसने कि इससे मुझे कोई भय नहीं है, इसको ले जाओ, मैं इसको नहीं मारूंगा। तो वो न मारिष्यामि इति अभिप्राय पूर्वकम, तत्र हेतु द्वयम आह असतो विजितात्म। तो क्यों कंस की बात को सच्चे नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए दो कारण हैं। असतो विजितात्म, असन सर्वदा नैक विध है, जो असत होते हैं ना वो एक जैसे नहीं रहते हमेशा। एक कहा संस्कृत में कहावत है, अस्थिर वाक्य घातकश्च सतो युक्ति दाढ़ रहितश्च। जो संस्कृत की कहावत है ना वो ऐसी है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर। क्षणे रुष्टा मतलब एक क्षण में रुक जाए, क्षणे तुष्टा एक क्षण में मान जाए, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, पल पल में जो कभी रूठ जाते हैं कभी मान जाते हैं। ये जो उनका स्वभाव है वो अव्यवस्थित चित्त वालों का है। जिनका चित्त अव्यवस्थित होता है, जिनका अपने इमोशंस पे या अपने स्वभाव पे कोई तो जोर नहीं चलता है, अव्यवस्थित रहते हैं जिनका चित्त हमेशा, उनका वो कहते हैं कि अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकर। मतलब वो अगर कृपा भी कर दे तुम्हारे ऊपर तो डर लगता है। यहाँ पे कृपा ही कर रहा है कंस, वो कह रहा है ले जाओ, मैं इसको नहीं मारूंगा, इससे मुझे कोई भय नहीं है। तो उसने देखिए कि नहीं नहीं, ये एक बात सही नहीं है, ये सच नहीं कह रहा है, क्योंकि इसका अस्थिर वाक्य ये एक बात पे टिका नहीं रहेगा। घातक, और वो घातक भी है, कंस तो बहुत बड़ा घातक है। स्वतो युक्ति दाढ़ रहितश्च, स्वतो युक्त, इसके उसके स्वभाव के लिए कोई लॉजिक नहीं चलता। अपना लॉजिक हम सोचें कि हाँ इसने ऐसे कह दिया है तो अभी इसको टिका रहना चाहिए उसकी बात पे, तो ये इसके ऊपर लागू ही नहीं होती, क्योंकि वो तो असुर स्वभाव का है। असुर स्वभाव वाले ऐसे नहीं होते सर। अतः केनचित प्रथम एवं अष्टम इति ज्ञापिते मार्यश्चित्ते, अगर किसी ने आगे कह दिया कि पहला ही आठवां है तो मार भी देगा। तस्माद असतो न विश्वास कर्तव्य, इसलिए असत के ऊपर विश्वास कभी नहीं करना। कहा ना, जैसे क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना कि वो कभी भी बदल सकते हैं। किंच नान्य वाक्यमपि तस्य अपेक्षते, और दूसरी बात क्या कि ये तो कहा कि किसी ने आके कह दिया पहला ही आठवां है तो वो मार देगा, पर उसके तो ऐसा है कि किसी दूसरे के भी कहने की जरूरत नहीं। क्योंकि यदैव राक्षसैर भक्ष्यार्थम पुरुषाः प्रार्थयिष्यन्ते तदैव एतान मारयिष्यति घातयिष्यति। इसके पास तो राक्षस पलते हैं और राक्षस ने खाने के लिए मांगा है इनके पास, तो ये लाके उनको ही मार देगा, दे देगा। क्रोधोद्गम हेतु नाम बहुनाम संभवाद अजिता तक करणत्वाद उत्पन्ने क्रोधे न विलंब। और ये जो कहा कि विजितात्मन, तो वो कह रहे हैं कि क्रोधोद्गम हेतु, गुस्सा लाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं इनको। जो ऐसे स्वभाव वाले होते हैं उनको क्रोध आने के एक कारण की जरूरत नहीं, उनको बहुत सारे कारण मिल जाते हैं। बहुनाम संभवाद अजिता अंतःकरणत्वाद, जिनने अपने अंतःकरण पे जय नहीं पाई है,
जो अपने इमोशंस पे, जो अपने स्वभाव पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आप को रोक नहीं सकते, तो इसके कारण उत्पन्न क्रोधे न विलंब, अगर उनको क्रोध आ गया तो वो कुछ देर नहीं करने वाले हैं, आके सीधा मार ही देंगे। तो ये भय लेके ही वो वसुदेव जी घर वापिस आएंगे बालक को लेकर। और हुआ भी ऐसे। महताम अंतःकरणमेव प्रमाणमिति तथैव जातम इत्याह नंदाद्या इत्यष्टभी। अब आगे के 8 श्लोकों में वही बताया कि जिन जो ऐसे वसुदेव जी के अंतःकरण ने जो कहा, वो प्रमाण के रूप में, प्रमाण रूप ही माना जाता है। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वसुदेव जी ऐसे लोग, उनका अंतःकरण जो कह देता है, उनका जो सिक्स्थ सेंस जो उनको कह देती है, वही प्रमाण हो जाता है। ये बात अगले 8 श्लोकों में पता चलती है, क्योंकि वैसा ही हुआ जैसा उनको डर था। नंदाद्या ये व्रजे गोपा याश्चामीशां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः। ये तीनों श्लोक एक साथ पढ़ लेता हूं पहले। सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बंधु सुहृदो ये च कंस मनुव्रता एतत् कंसाय भगवान सशंसाभ्येत्य नारदः भूमेर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमः। नारद जी ने आके कंस से ये कहा, क्या कहा? नंदाद्या ये व्रजे गोपा याश्चामीशांच योषिता वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या बहु यदुस्त्रिय। जो नंद आदि जो व्रज में गोप जन हैं और जो उनकी स्त्रियां हैं, और जो यदुकुल के जो लोग हैं, वृष्णयो यानी वृष्णि कुल में उत्पन्न, भगवान के जो पूर्वज थे वो विष्णु वृष्णि थे। तो वृष्णि कुल में उत्पन्न वसुदेव आदि, देवकी आदि, ये सब जो हैं यदु स्त्रियां जो हैं, सर्वे ते देवता प्राया, वे सारे देवता हैं। उभयोरपि भारत, मतलब ये भी, यदुकुल वाले भी, और ब्रज में जो नंद आदि गोप हैं वो भी। ज्ञातयो बंधु सुहृदो ये च कंस मनुव्रत, जो ज्ञाति वाले, उनकी ज्ञाति वाले और बंधु सुहृद इत्यादि वो सब जो हैं, वो सब देवता है जो धूसल पे आए हैं। एतत् कंसाय भगवान शशंसाभ्येत नारद है भूमेर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम्। ये भगवान के अवतार के लिए यहाँ आए हुए हैं, और भगवान भूमि का भार उतारने के लिए और दैत्यों का वध करने के लिए आ रहे हैं। ये नारद जी ने उनको, कंस को कह दिया। तब जो पहला श्लोक हमने जो पढ़ा था, नंदाध्यायी व्रजे गोपा, उसकी सुबोध नीचे देखते हैं, उसका विवेचन क्या है वो देखते हैं। वसुदेवे कंसकृतम देवानाम हितकारी न भवति। ये देखो, नंदाद्या ये व्रजे गोपा याश्चामेशां च योषित तो विष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदि स्त्रिया। वसुदेवे कंसकृतम देवानां हितकारी न भवति इति देवगुह्यकर्ता नारदः पर्यवसाना अनिष्ट कर्तारं वसुदेवं पीडयितुं दैत्यरूपं कंसं च उद्वेजयितुं शीघ्रं भगवदागमनार्थं साधारणान् पीडितुं वाक्यत्रयम् उक्तवान् तदाह। इन 30 श्लोकों में जो नारद जी ने जो आके कंस को कहा, क्यों कहा? वसुदेवे कंस कृतम देवानाम हितकारी न भवति। वसुदेव के लिए जो कंस ने किया, मतलब उनके पुत्र को छोड़ दिया, मारा नहीं, ये जो है वो देवताओं के लिए और वसुदेव के लिए हितकारी नहीं है, क्योंकि भगवान के आगमन में देरी हो जाएगी। और भी देव गुह्य करता, मतलब नारद जी कैसे हैं? देव गुह्य करता, ये देवताओं के लिए कार्य करने वाले वो।
वो इस तरह से काम करते हैं कि देवताओं के कार्य में मदद हो। तो देव गुह्य कर्ता नारद पर्यवसाना अनिष्ट कर्तारम वसुदेवम पीड़यितुम। मतलब वो अनिष्ट करने, मतलब वसुदेव जी कंस का अनिष्ट ही कर रहे हैं ऐसे पुत्र पैदा करके, तो उनको हैरान करो। ये उनको चढ़ाने के लिए आया। तो वसुदेव पीड़यितुम दैत्य रूपम कंसम च उद्वेजयितुम। तो कंस जो दैत्य रूप है, काल नेमी का रूप जो कंस बन के आया है, उसको और उकसाने के लिए उद्वेजयितुम, ताकि वो जाके वसुदेव जी को और भी परेशान करे। तो और वैसा करने से क्या होगा, शीघ्रम भगवद आगमनार्थम साधारणान पीड़यितुम। केवल उनको ही नहीं, भगवान के आगमन के लिए वो साधारण लोगों को भी पीड़ा दे, ताकि भगवान का जल्दी आगमन हो। वो उसके लिए तीन वाक्य उन्होंने कहे। ये जो तीन श्लोक हैं, वो तीन वाक्य उन्होंने कहे। ये यमुना पारे व्रजे गोपा नंदादयो अमीशाम च स्त्रिय। जो यमुना पार, मथुरा के मतलब उस पार, जो यमुना के उस पार गोकुल और ब्रज में जो गोप नंद और गोप इत्यादि जो हैं, उनकी जो स्त्रियां हैं, यशोदा प्रभृत यशोदा इत्यादि जो उनकी अन्य स्त्रियां हैं गोपों की, अन्य चकाराद अन्य याश्चामीशान च योषिता है। मतलब उनकी जो स्त्रियां और जो दूसरी गोपों की स्त्रियां हैं, मतलब नंद की स्त्री यशोदा और बाकी की जो स्त्रियां हैं, तो वो च से वो बताया कि जो अन्य की स्त्रियां हैं वो भी। चकारात अन्य अपि कुमारिका अस्मिन्नपि कुले वृष्णिवंशोद्भवा। और इस कुल में भी, इस कुल में मतलब कुल अस्मिन कुले यानी कि यमुना के इस पार यानी मथुरा में वृष्णिवंशोद्भवा, जो वृष्णि कुल में उत्पन्न हुए, वसुदेव आदयो देवक्यादयाश्च यदुवंशोद्भवा नाम स्त्रिय। जो यदुवंश में उद्भव उत्पन्न हुई जो स्त्रियां भी हैं, और जो देवता जो मतलब जो अ, यदु कुल के जो भी हैं, वो सारे देवता हैं, देवता। एवं एकेन सर्वान अनुद्य दैवत्वम विधत्ते सर्वे की। तो एक विधान से सबको देवता बता रहे हैं। मतलब ये नंद आदि गोप और कृष्णकुल में उत्पन्न हुए वसुदेव देवकी इत्यादि, ये सब के सब सर्वे वही देवता प्राय उभयोरपि भरत। मतलब वो भी और ये भी, दोनों ही, ये सब देवता हैं। ज्ञातयो बंधु सुहृदो ये च कंसम अनुप्रता। जो जाति, उनकी जो ज्ञाति के लोग हैं वो भी, बंधु सुहृद जो भी स्तुत, वो सब देवता है। स्त्रिय पुरुषाः सर्वे एव देवता प्राय। ईशद असमाप्त देवा। मतलब जो स्त्री हो पुरुष हो, सब के सब देवता हैं। मानुष भावस्यापि विद्यमानत्वात्। मानुष भाव उनके अंदर विद्यमान है, वो मनुष्य रूप में आए हुए हैं, और वो सब देवता हैं। अतो देवेषु यत् कर्तव्यम तदेत एतेषु एव कर्तव्यम इति ज्ञापितम्। इससे ये बता रहे हैं नारद जी कि जो तुम देवताओं के साथ करते हो, वो इनके साथ भी करो। तुम उनको मारते हो ना, जो भी भगवान विष्णु के जो भी उपासक हैं, जो वो देवता हैं उनके, उन सबको तुम मारते हो ना, तो इनके साथ भी वही करो। उभयोरिति रोधसोर ये केचित् तिष्ठन्ति पश्वादयोपि तेपि देवांशाः। और यहाँ पे जो पशु इत्यादि हैं, तो मनुष्य तो छोड़ो, पशु इत्यादि जो गाय है और वो सब बन के आए, वो सब भी देवता ही हैं। उन सब, वे सब भी देवों के अंश ही हैं। भारत इति संबोधन एतद एतदाह इत्यनेन
संबध्यते, मतलब भारत, ये संबोधन दे के सुखदेव जी वसुदेव उसको कह रहे हैं परीक्षित को कि हे भारत, इन्होंने ऐसे ऐसे कहा। नारदस्य तथा कथनम अन्वा मन्वानस्य विश्वासजनकम देव गुह्यमेतादृशमेव इति। तो नारद जी ने ये कहा तो उसके ऊपर कोई ये मतलब विश्वास कर ले, इसके लिए बता रहे हैं। नारद जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो वही वो देवताओं के हित के लिए इस तरह के काम भी करते हैं, मतलब एक तरह से एक जासूसी का काम है ना, स्पाइंग का काम है ये, कि वहां जाके उसके मतलब जैसे वो मूवी में बताया कि वो उन्हीं के जैसा बन के और उनको भड़का के और सब करवा, ऐसे यहाँ पे भी नारद जी उसका मैं तो तेरा हित करने के लिए बता रहा हूँ ये कह के कोई कंस को ही भड़का के आ गए। ये देवगुह्यम एतादृशम एवं, देवगुह्य जो है मतलब बस एक तरह से वो जासूसी है नारद जी, तो वो ऐसा ही काम करेंगे। किंच न केवलम उदासीना एव देवा किंतु कंस निकटवर्तिनीषु अक्रूरादेव ये ज्ञातयो गोत्रिण कंसस्य ये बंधवः संबंधितो ये वा सुहृदो मित्राणि ये च कंसस्य सेवकाश्चकारात् पित्रादयोऽपि। एक कंसम अनुव्रता कहा है, जो कंस के संग में है, जो कंस के साथ में है, इवन उसके स्वयं उसकी गोत्र के जो कंस के बंधु हैं उनमें भी बहुत सारे देवता ही हैं, जैसे अक्रूर जी। अक्रूर जी तो कंस के ही भेजे हुए थे ना, वो तो वहीं के थे, मतलब कंस के ही ज्ञाति के थे, और वो भी भगवान के भक्त थे ना, वो भी देवता ही हैं। वो यहाँ तक कि उग्रसेन भी, जो कंस का पिता है, वो भी देवता, पित्रादयोपि। जो कंस के सेवक हैं बहुत से, उसमें जो कंस के सेवक हैं, अब जैसे कुब्जा को ही ले लो, वो भी है तो कंस की सेवक, वो कंस के ही लिए काम करती थी ना, वो भी मतलब इन सब में देवताओं के अंश हैं। ये सब जो आए वो सब के सब देवंश हैं, या तो देवता है या देवताओं के अंश हैं। जो सुहृद हैं, जो संबंधी हैं, इसमें बहुत सारे उसके कंस के संबंधी भी आ जाते हैं। वे सारे देवता हैं, ये कह के उसको भड़का रहे हैं कि तू ये जो इनका कहने का तात्पर्य ये कि ये सारे देवता हैं, मतलब जो भगवान के जो पहले जो हुए 6 पुत्र वसुदेव जी के, वो सारे भी देवता हैं, इसीलिए तो उसने सबको मारा। सर्वे देवता प्राय इति कंसाय नारद प्राह इत्येतद् इत्येतद् प्राह इत्याह एतदिति। एतत् कंसाय भगवान शशंसाभ्येत्य नारद भूमेर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम्। तो ये सब देवता हैं, ये कहने के लिए आगे इस श्लोक में भी नारद जी ये कह रहे हैं कि कंस को बता रहे हैं कि भगवान शशंसाभ्येत्य, भगवान ने इनको भेजा है, और इसलिए भूमेर भारयमाणा नाम दैत्यानाम च वधोत्तम, ये 2 कार्य के लिए, कि भूमि का भार उतारने के लिए और दैत्यों का वध करने के लिए तो भगवान पधारने वाले हैं, और उसके पहले इनको भेजा है। नारदस्य दुष्टत्व व्यावर्तयति भगवान इति। यहाँ नारद जी को भगवान संबोधन किया। एतत् कंसाय भगवान शशंसाभ्येत्य नारद, भगवान नारद ने कंस को की प्रशंसा करते हुए उसको पास में जाके ये सब बात बताई। अरे तू तो बहुत अच्छा है, पर ये देख ये तो सारे तेरे दुश्मन आ गए हैं, ये कहें तो ये नारद जी बुरा कर रहे हैं, ये ना समझे कोई, इसके लिए भगवान शब्द जोड़ा है उनसे। ये उनका वो दुष्टता नहीं है उनकी, वो तो सही कर रहे हैं, वो ऐसे गलत नहीं कर रहे हैं कोई। शंसनम एकांते कथनम, शशंस मतलब शंसन किया, शंसन कहने का करने का मतलब है कि एकांत में जाकर कहा, सबके बीच में नहीं, उसको पास में ले जाके, अरे क्या समझ रहा है, ये सारे देवता हैं, यूं कहने के लिए।
तो वो शंसनम, ये शंसा कहा, उसे शब्द दिया है ना, उसका ये मतलब है कि उनको एकांत में ले जाके कहा। युक्ति पूर्वकम उपाख्यान पूर्वकम, युक्ति पूर्वक बहुत युक्ति से उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेके ये बात उसको समझाई। तत्रैव उपाख्याने फलितानि वाक्यानि अत्र उपनिबध्यन्ते, यानी वहां पे जो फलित हुआ, वहां पे जो उन्होंने, नारद जी ने जो उसको कहा, वो ही फिर फलित हुआ और फिर कंस ने ये सब किया। अतः आनुपूर्व्य भावी न दोषाय एतावतैव कार्य सिद्धे है, मतलब ये कार्य सिद्धि के लिए भगवान से जल्दी फरमा रहे हैं, ये कार्य सिद्ध हो जाए उसके लिए उन्होंने ये जो भी कुछ किया, तो वो दोष, उसमें कोई दोष नहीं है। ननु ननु देवानाम आगमने किम स्याद् इत्याशंक्या भूमेरिति। अगर कंस ये सोचे कि देवताओं के आगमन की क्या जरूरत है, उससे क्या होगा, तो वो बता रहे हैं कि भूमेर भारायमाना, भूमि का भार उतारने के लिए, नाक पृष्ठे देवानां मंत्रणम जातम भूमेर भारायमाणाः हंसादयो दैत्या जातास ते हंतव्या इति। नाक पृष्ठे यानी स्वर्ग में देवताओं के बीच में मंत्रणा हुई, उनके बीच में ये कहते हैं कॉन्फ्रेंस हुई कि भूमि के भार को उतारने के लिए, जो भूमि का भार रूप हो गए थे कंस आदि दैत्य, उनको मारना चाहिए। ये उनके आपस में चर्चा हुई है। तद हननार्थमेव देवागमनम वधोद्यम रूपम जातम, तो उसको मारने के लिए ही देवताओं का ये जो आगमन है, वो उसी सब की तैयारी है। मतलब तुम सबको मारने की तैयारी के लिए ही ये देवता यहाँ आए हैं। वधोद्यमम यथा भवति तथा इति देवता प्राया इति वाक्य। तो वधोद्यम, वध के लिए उद्यम, यानी कि उसकी जो तैयारी है वो इसी तरह से हुई। कोई बड़ा कोई वीआईपी आने वाला हो तो पहले उसका वो आता है ना, कन्वे, क्या कहते हैं उसको, कन्वॉय आता है। तो वो ऐसे यहाँ पे ये देवता उसकी तैयारी करने के लिए आए हुए हैं। तो ये कहा। अब अपन यहाँ पे आज रखते हैं। क्योंकि अब आगे खाली 5-6 श्लोक रह गए हैं और ये अध्याय पूरा हो जाएगा, तो वो अपन अगले सेशन में पूरा कर लेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, एक्सप्लेनेशन भी इतना ज्यादा नहीं है। आज यहाँ पे रखते हैं अपन। नारद जी ने आके ये सब कह दिया, अब कंस क्या करता है वो आगे के, तो उसमें अपन देखेंगे। आज अपन यहाँ रखते हैं। हम्म? हाँ, तो आप लोगों को कुछ पूछना है, समझना है या जानना है ऑनलाइन में किसी को? जैसे एक प्रश्न था, मतलब इतना ये नहीं है, बट जैसे ये बार बार नंद जी का नाम भी लेते हैं, तो उससे मतलब ठाकुर जी को फिर बाद में कंस ने तो सारे बालकों को टारगेट किया, बट इसने नारद जी ने स्पेसिफिकली बता दिया कि नंद वगैरह भी देव है, तो फिर हाँ, डायरेक्टली उनके मतलब चाइल्ड को टारगेट क्यों नहीं किया, फिर बाकी सारे बच्चों को भी पूतना को भेज के सबको मरवा दिया। तो मतलब एक तरह से हिंट नहीं मिल गया कंस को, अगर नंदराय जी का नाम दे दिया तो कि इनके घर में हाँ, भी हो सकता है। तो आगे के लिए भी है उसको तैयार कर दिया ना कि आगे को, ताकि और भी ज्यादा वो सब करे इसके लिए। जी। तो तुम्हारा मतलब प्रश्न में समझा नहीं। नहीं, प्रश्न ये है कि जैसे नंदराय जी का नाम ले लिया हाँ। नारद जी ने, तो हम्म। फिर कंस ने गोकुल और व्रज के सारे बच्चों को फिर पूतना से क्यों मरवाया, मतलब डायरेक्टली फिर वो टारगेट कर सकते थे ना कि नंदराय जी का ही नाम लिया कि। कौन कौन से, मतलब यही सारे देवता हैं ये कहा, अब कौन कौन से हैं वो थोड़ी मालूम है। जी।
इसीलिए उसने पूतना को बेच के सारे बच्चों को मरवाया ना, जो जो भी उस दिन पे उत्पन्न हुए थे उन सभी बच्चों। जी। क्योंकि उसको ये नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली कौन सा बच्चा है। जी जैसे। और वो सारे ही देवता हैं, तो यानी वहां पे जितने भी होंगे वो सब देवता ही होंगे, वो सोच के भी उसने मरवाया। जी जी जैसे। फिर वो तो आगे के भी उसमें और क्लियर होगा। तब तब नारद जी ने भगवान के आगमन के लिए सारी तैयारी, मतलब उसके लिए ही जल्दी हो उसके लिए भगवान, मतलब एक तरह से भक्तों की हेल्प करिए। जी ठीक है। और किसी को? और किसी को कुछ लग नहीं रहा है? तो ठीक है, तो फिर अपन यहाँ रखते हैं, और अपन मंगलवार को फिर से मिलते हैं। हम्म? आश्रय का पद लेते हैं अब। दृढ़